कालकाजी में भूमिहीन कैंप में सुबह पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था कि तभी डीडीए की बुलडोजर यहाँ बने करीब 1300 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ने के लिए निकल पड़ी। कई लोगों की अभी नींद भी नहीं खुली थी, लेकिन बुलडोजर की आवाज से सब अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। कई ऐसे लोग भी थे जो अपना सारा सामान भी नहीं निकाल पाए थे और चंद ही घंटों में 1300 से ज्यादा झुग्गियां मिट्टी में मिला दी गई। लोग विरोध करें इसके पहले ही भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात थे। हालांकि यहाँ पर कई ऐसे परिवार भी थे जो 80 के दशक से यहाँ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि इन 1300 झुग्गियों में करीब 2300 से ज्यादा परिवार रहते थे। हर झुग्गी में कम से कम 2 मंजिल बनी थी। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि करीब 10,000 से ज्यादा लोग इन झुग्गियों में रहते थे। हालांकि 1862 में परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें 2 साल पहले ही कालकाजी एक्सटेंशन पॉकेट ए में सरकार की तरफ से बने मकान दे दिए गए थे, लेकिन अभी भी 2300 से ज्यादा परिवार इन झुग्गियों में रह रहे थे। जहां झुग्गियां तोड़ी गई हैं, वो लगभग 2 एकड़ में बनी थी। अभी आसपास की कई झुग्गियां ऐसी हैं जो भूमिहीन कैंप के अंदर आती हैं, उसे भी तोड़े जाने का डर है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि 6 जून को नोटिस आया था कि यहाँ पर रहने वाले लोग 10 जून तक अपनी झुग्गियां खाली कर दे। इसके बावजूद 2300 परिवार यहाँ से नहीं हटे थे। भूमिहीन कैंप में हर झुग्गी पक्की थी और कम से कम 2 मंजिल की थी। इन मकानों में मकान मालिक के अलावा किराएदार भी रहते थे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग पूर्वी यूपी और बिहार के रहने वाले थे। कोई रेहड़ी पटरी लगाता था तो कोई ई रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाता था। हालांकि सभी को पता था कि झुग्गी टूटने वाली है, लेकिन इतने सालों से रहने के चलते यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। अभी भी करीब 1300 झुग्गी वालों को दूसरी जगह मकान नहीं मिला था। यही वजह है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। यहाँ रहने वालों ने बताया कि भारी सुरक्षा के बीच सुबह 4 बजे ही 8 बुलडोजर पहुँच गए थे। एक दिन पहले भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे। कल सुबह उनकी संख्या और बढ़ा दी गई। सुबह 5 बजे से बुलडोजर ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और 10 बजे तक सभी झुग्गियों को तोड़ दिया गया। बटला हाउस इलाके में प्रस्तावित तोड़फोड़ को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा दायर जनहित याचिका पर कोई राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इलाके में बुधवार को ही तोड़फोड़ होनी थी। जस्टिस गिरीश कटपालिया और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका में संरक्षण का सामान्य आदेश पारित करने से व्यक्तिगत वादियों के मामले को जोखिम में डालने की संभावना है। बेंच के रुख को भांपते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। बेंच ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील याचिका वापस लेने की अनुमति चाहते हैं ताकि याचिकाकर्ता, जो एक जनहितैषी व्यक्ति हैं, बटला हाउस इलाके के स्थानीय निवासियों को 3 कामकाजी दिनों के अंदर उचित मंच पर उचित कार्रवाई शुरू करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया।